बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है। हमने चावल तैयार करने हैं, पुलाव तैयार करना है, देगी पुलाव बनाएँगे, झटपट से बनाएँगे। आपको आसान सी रेसिपी के साथ समझाऊँगी कि देगी पुलाव किस तरह बनाया जाता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से सवा किलो चावल जो हैं वो लेकर साफ़ करके अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिए हैं। चावलों को हमने साफ किया और धोकर अच्छे तरीके से इनको भिगो दिया। अब हमने लेना है गोश्त। गोश्त कितना लिया है मैंने? गोश्त यहाँ पे 1.5 किलो है। चिकन लिया है मैंने इसमें, 1.5 किलो चिकन है। इसको भी अच्छे तरीके से धो लिया हमने। धोकर साफ करके टोकरी में डालकर रखें, पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पे साबुत मसाले इसमें जाएँगे। तेज़पात हैं 3-4, इसमें जाएगी छोटी इलायची 3-4, लौंग जाएँगे 5 से 6, बड़ी इलायची 3 डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे इसमें साबुत, 3-4 टुकड़े जाएँगे इसमें दालचीनी के। तो यहाँ पे 1 प्याली दही ली है, उसको ब्लेंडर में डाला मैंने। दही को हमने ब्लेंड करना है मसालों के साथ। तो इसमें टमाटर डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें 3-4 डालेंगे, टमाटर 1 से 2 शामिल करेंगे। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जो हमने मसाले हैं, पिसी हुई सुरख मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून और जाएगा इसके साथ 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। तो ये सारे मसाले डाल के इसको मैंने पीस लेना है। दही में डाल के पीसेंगे हम टमाटर और मिर्चों के साथ। आप इसमें अदरक और लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये अचार है, अचार को मैंने छोटा-छोटा काट के रख लिया है, नींबू का और मैंने आम का अचार लिया है, आपको जो पसंद हो आप वो ले लें। इसमें अचार डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, इसका फ्लेवर बढ़ जाता है, ये लाज़मी शामिल करना है। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ जो हैं वो काट के रख लिए हैं, ये भी तैयारी आपने करके रख लेनी है। एक खुला बर्तन लेंगे, पतीला लेंगे, उसमें हमने 1 कप भरकर ऑयल डाला है। ऑयल आपके चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा जा सकता है, जिस तरह के आप चावल खाते हैं, आपको पता है कि वो किस तरह तेल जो है वो उसमें इस्तेमाल होता है, कितना तेल जाता है, तो आपने उस हिसाब से अपना ऑयल डालना है। तो प्याज़ इसमें शामिल कर दिया हमने इसको लाइट सा गोल्डन कर लिया, इसमें साबुत मसाले जाएँगे, इसमें मैं काली मिर्च जो है वो साबुत नहीं डालूँगी, मैं पिसी हुई शामिल करूँगी, आप चाहें तो साबुत भी इसके 8-10 दाने जो हैं काली मिर्च के शामिल कर लें। साबुत मसाला भी हमने साथ इसके फ्राई कर लिया, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। इसको हमने गोल्डन करना है, इसका अच्छा-सा रंग लेके आना है, इसका अच्छा रंग आएगा तो चावलों का रंग भी अच्छा होगा। इसलिए आपने प्याज़ को बहुत अच्छा फ्राई करना है, जलाना नहीं है मगर सुर्ख़ गोल्डन करना है। यहाँ पे हमारा प्याज़ जो है बहुत अच्छा-सा सुर्ख़ हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, साबुत मसाले अंदर डाले हैं, बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा ग्लास पानी डालूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाऊँगी। इससे ये होगा कि भाप के साथ जो है प्याज़ गल जाएगा, उसका अच्छा-सा कलर जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ देखें आप हमने 2 से 3 मिनट इसको ढक्कन लगा कर रखा, तो प्याज़ जो है अपना रंग छोड़ दिया प्याज़ ने। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, प्याज़ नरम भी हो जाएगा, गल भी जाएगा और रंग भी अपना सारा छोड़ देगा। इसी रंग के साथ जो है वो चावलों का रंग निकल कर आता है। तो यहाँ पे हमने प्याज़ को बहुत अच्छा-सा नरम कर लेना है। प्याज़ नरम कर लिया है, उसने रंग निकाल दिया है, तो इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि हमने धोकर रखा हुआ था, इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छा-सा फ्राई करना है। ये जितना प्याज़ का रंग है ना, ये सारा चिकन पे आएगा। बहुत खूबसूरत सा ब्राउन सा हमारा चिकन जो है वो हो जाएगा, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और इसमें जायका सारा मसालों का और प्याज़ का आएगा। बहुत ही लज़ीज़ बनेगा, बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ पे आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं 2 चम्मच भरकर और इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी हमने भुनाई करनी है जब तक तब तक इसका रंग अच्छा-सा ब्राउन ना हो जाए। ये सारा प्याज़ का कलर जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा और खूबसूरत लुक आएगी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह
कितना खूबसूरत हो गया हमारा चिकन, ब्राउन हो गया है। इसमें हमने इसका पेस्ट शामिल कर दिया है दही वाला। दही का पेस्ट शामिल करके इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि हमारा चिकन टूटे भी ना और बहुत बहुत अच्छा-सा भुन भी जाए। 1 चम्मच भरकर इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चम्मच भर के इसमें डालूँगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। पहले हमने साबुत गरम मसाला डाला था, अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इसमें मैं काली मिर्च शामिल की है 1 टीस्पून, पिसी हुई डाली है मैंने, साबुत नहीं डाली है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छा-सा पका लिया है, इसका रंग बहुत अच्छा हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत हद तक जो है ना, वो तकरीबन हमारा गोश्त भी गल चुका है। तो चावलों के हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अगर हमारे 1 किलो चावल हैं, तो 1 किलो ही पानी हम शामिल करेंगे। जिस बर्तन से हमने चावल नापे हैं, उसी बर्तन से हमने पानी नाप कर डालना है। अगर आपके चावल बहुत पुराने हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डालें। पुराने चावल जो है, वो गलने में टाइम लेते हैं। पानी को हमने बॉयल कर लेना है। पानी हमारा यहाँ पे चावलों का बॉयल हो चुका है। इसका हम नमक चेक करेंगे। यहाँ पे आप इसका नमक चेक करें, कम या ज़्यादा है, तो आप उसको अपने हिसाब से पूरा कर लें। तो मैं 1 चम्मच और ऐड करूँगी। मुझे थोड़ा-सा कम लगा है, तो इसमें 1 चम्मच मैंने नमक और डाला है। तो नमक, मिर्च आपने अपने हिसाब से डालनी है। चटपटे से हों तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो पानी अच्छा-सा उबल गया है, इसमें चावल शामिल कर देंगे। हम इसमें डालना है तो पानी जो है वो चावलों से ऊपर होना चाहिए थोड़ा-सा। आपने ये ख़्याल रखना है कि जब आपने चावल शामिल करने हैं पानी के अंदर, तो पानी जो है वो चावलों के ऊपर आना चाहिए। अगर कम है तो आप और शामिल कर लें। इसको अच्छा-सा मिक्स करेंगे बहुत आराम से, ताकि हमारे चावल टूटे ना। अगर आपके चावल पुराने हैं ना, तो उसको आपने कम से कम 2 घंटे लाज़मी भिगोना है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने अचार भी शामिल कर दिया जो कि काट के रखा हुआ था। इससे इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बड़ा लज़ीज़ हमारा पुलाव तैयार होगा माशाल्लाह से, और हाज़मेदार भी होगा। बहुत ही झटपट से बड़ा मज़ेदार सा देगी पुलाव हमारा बन जाएगा, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत आसान सी रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देनी है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे इसको हमने बहुत आराम से मिक्स करना है, ऊपर-नीचे करना है, ताकि सारे चावल जो हैं वो इक्वली पक जाएँ। चम्मच आपने बहुत ध्यान से चलाना है। इसको हमने मीडियम मैंने हीट पे पकाया है, क्योंकि इसका पानी मैंने एकदम से नहीं जलाना है, इसके साथ हमने चावल भी पकाने हैं। तो चावल यहाँ पे जो है हमारे तकरीबन 80% जो है वो डन हो चुके हैं, और पानी भी बहुत थोड़ा-सा रह गया है। तो इसको मैं दम लगाऊँगी। इस स्टेज पे मैं इसको दम लगा दूँगी, पानी बहुत थोड़ा-सा है अंदर, तो इसको मैं कपड़े के साथ ढक्कन लपेट कर, गीला कपड़ा लगा के इसको मैं दम लगा दूँगी। तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट इसको दम लगाया है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे देगी पुलाव जो है वो बहुत मज़ेदार सा खुशबुओं के साथ जो है वो तैयार हो चुका है। दूर-दूर तक माशाअल्लाह खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की नेमतें हैं, एन्जॉय करें। अल्लाह ताला क्या-क्या बंदे को रिज़्क देता है, कैसी-कैसी नेमतें देता है, और हम लोगों को हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आज का देगी पुलाव हमारा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी आज की किस तरह की लगी है, और दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, ताकि सब अपने घर में मज़ेदार सा देगी पुलाव बनाकर आसान सी रेसिपी के साथ एंजॉय करें। चलें जी, यहाँ पे देगी पुलाव जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। हम इसको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। आप भी ज़रूर बनाएँ, खाएँ और एंजॉय करें। फिर हाज़िर होंगी नई यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।